गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक अलग से सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि ग्रामर का सीरीज़ है। इसमें सबसे पहले हम लोग नाउन एंड नंबर के बारे में पढ़ेंगे। नाउन एंड नंबर जो है वो इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कम्पिटिटिव एग्जाम में। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज सबसे पहले हमारा रूल है, वो रूल है जिसको डिस्कशन करने जा रहे हैं हम लोग। पहला रूल है, यदि किसी नाउन के अंत में क्या रहे, एफ रहे और एफ ही रहे, तो उसका प्लूरल फॉर्म जो होता है वो एफ या एफ ई को हटाकर उसमें भी ई एस लगाकर उसे बनाया जाता है। एफ या एफ ई को क्या करते हैं हम लोग, हटा देते हैं। एफ या एफ ई को हटा के क्या लगाते हैं उसमें भी ई एस। आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, लाइफ में हम लोग एफ ई को हटा करके क्या जोड़े हैं, भी ई एस एफ ई को हटा के। फिर अगला एग्जाम्पल में है लोफ में एफ ई को हम लोग हटा करके भी ई एस। उसी के बाद एग्जाम्पल है सेल्फ में एफ को हटा करके उसमें भी ई एस लगाए हैं। उसी प्रकार से सेल्फ में एफ को हटा करके इसमें क्या लगाए हैं, भी ई एस। तो इस रूल को याद रखना है कि सामान्यतया जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहे तो एफ या एफ ई को हटा करके उसमें भी ई एस लगा करके उसे प्लूरल बनाया जाता है। अब हमारा इसी में कुछ एक्सेप्शन भी हैं जिसमें कि एफ या एफ ई के होने के बावजूद भी इसमें जो है सिर्फ एस लगाकर इसका प्लूरल बनाया जाता है। जिस प्रकार से देख सकते हैं कि एस लगा करके प्लूरल बनाया, जैसे कि स्टाफ में हम लोग देखते हैं कि एफ है लास्ट में, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, इसमें स्टाफ एस लगा करके स्टाफ, इसमें एस लगा करके इसको क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। उसी प्रकार से है गल्फ में क्या करेंगे, सिर्फ एस लगा करके इसे प्लूरल बनाया जाएगा। सेफ में भी एस लगा करके, ग्रिफ में भी एस लगाया जाएगा, टफ में भी एस लगाया जाएगा, रूफ में भी क्या हो जाएगा, इससे एस लगा करके। प्रूफ में भी एस लगेगा, इसमें भी, मिस्चिफ में भी, ड्वार्फ में भी, विलिफ में भी, शिप में भी, हैंडकरशिप में भी और क्लिप में भी। ये सारे क्या हैं, ये सारे एक्सेप्शंस रूल्स हैं। एग्जाम में अक्सर देखा जाता है कि एक्सेप्शन रूल से ही क्वेश्चन उठाया जाता है। जनरल रूल जो है, कॉमन रिनाउंड रूल जितने भी हैं वो तो लगभग सारे लोगों को पता होता है, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन जो होता है उसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग। तो इसीलिए सेटर जो है वो खास करके एक्सेप्शन रूल से क्वेश्चन को सेट करके देता है, जिससे कि बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाएँ। फिर आगे है, निम्नलिखित नाउन के अंत में एस लगा होता है, बावजूद इसके ऐसे नाउन सिंगुलर होते हैं। एस लगा रहता है, देखने में तो ये प्लूरल जैसा लगता है, लेकिन ये वास्तव में क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। जैसे न्यूज़ में हम लोग देख सकते हैं लास्ट में क्या लगा हुआ, एस, लेकिन ये हमेशा क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। उसके बाद है सम्मन्स में भी एस लगा हुआ है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है। इकोनॉमिक्स में भी एस लगा हुआ है, मैथमेटिक्स में भी एस लगा हुआ है, फिजिक्स में भी एस लगा हुआ है, इनिंग्स में भी एस लगा हुआ है, रिकेट्स में भी एस लगा हुआ है, मम्स में भी एस लगा हुआ है, ड्राउट्स में भी एस लगा हुआ है, स्टैटिक्स में भी एस लगा हुआ है। तो इस हुआ देखने में तो प्लूरल लगता है, लेकिन ये वास्तव में होता क्या है, ये सिंगुलर होता है। तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये न्यूज़ को प्लूरल बना करके पूछ सकता है या सिंगुलर बना के पूछ सकता है। आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पे आपको ये याद पता रखना है कि ये जितने भी वर्ड हैं ये हमेशा क्या होता है, इसका यूज हमेशा सिंगुलर में होता है। इसका प्लूरल में यूज होने के लिए कुछ नियम हैं। आइए आगे देखते हैं। न्यूज़, सम्मन्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनिंग्स, रिकेट्स, मम्स, ड्राउट, स्टैटिक्स, इन शब्दों के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ए या एन का इसके पहले प्रयोग नहीं होता है। न ही 1 और 2, 3 कोई संख्या इसका जो बोध कराता है उसका भी प्रयोग नहीं होता है। ये इस चीज़ को हम लोग को याद रखना है। ये जितने भी हैं 1 न्यूज़ 2 न्यूज़ ऐसे करके नहीं बोल सकता, अ न्यूज़ नहीं बोल सकते हैं, अ न्यूज़ नहीं बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से, या एन इकोनॉमिक्स नहीं बोल सकते हैं। इस प्रकार से हमको याद रखना है कि इसके पहले न तो ए एन लगेगा, नहीं 1 2 इस लगेगा। इसको संख्या इसका नहीं पता है, चूँकि ये हमेशा क्या होता है, इसका यूज जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। इसको प्लूरल बनाने के लिए भी कुछ नियम होता है। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव अगर रहे, अगर इसके आगे इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स के आगे अगर पोसेसिव एडजेक्टिव हो, मैं, आवर, योर, हर, देयर, और तो ये दोनों मिलकर प्लूरल बन जाते हैं, प्लूरल का सूचक होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में यहाँ देख सकते हैं,
कहता है योर इकोनॉमिक्स आर वेरी फाइन। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहता है इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। यहाँ आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स यहाँ क्या है, यहाँ इकोनॉमिक्स, यहाँ पे इकोनॉमिक्स के साथ आर लगा है, लेकिन वहीं पे फिर यहाँ इकोनॉमिक्स के साथ इज लगा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यहाँ हमारे रूल बताता है हमको कि अगर इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव हो, चाहे माय, आवर, योर, हर, देयर, अगर इस प्रकार से हो तो वो दोनों मिल करके क्या हो जाता है प्लूरल, जिसके साथ में क्या प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, क्योंकि इकोनॉमिक्स के पहले कोई भी एडजेक्टिव पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं लगा हुआ है, जिस कारण से कि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे इज लगाया गया है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स वैसे तो होते हैं ये क्या सिंगुलर, लेकिन जब ये कब प्लूरल बन जाते हैं, जब इसके पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, तब ये जाकर के क्या बन जाता है प्लूरल बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस रूल को जान गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी प्रकार से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे, जिससे कि आप अपना कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।